देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, अब हम आरटीआई का एक रैपिड रिवीजन करेंगे। सबसे पहली बात, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में और उसके बाद में अमेंडमेंट हुई 2019 में। एक्ट की जो मेन उद्देश्य है, जो मेन वजह है आने की, वो है ट्रांसपेरेंसी और साथ में अकाउंटेबिलिटी। जनता का पैसा जनता के द्वारा जनता के कामों के लिए अगर लगाया गया है तो उसकी आपको क्या मेंटेन करनी है, ट्रांसपेरेंसी। एक्ट जो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है वो पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से, जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि व्हाट डू मीन बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटीज में यहाँ आ गई है हमारी कहीं ना कहीं जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के तहत एस्टेब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, या फिर नोटिफिकेशन इशू करके कॉन्स्टिट्यूट की गई है। आरटीआई एक्ट जैसी 2005 में आया था, ठीक 120 दिन के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटी असाइन कर दी गई थी। क्या क्या ड्यूटी थी जरा देखते हैं। इट मींस यहां पे जो टाइम एप्लीकेबिलिटी था वो कितना था, 120 डेज। एप्लीकेबल किसके ऊपर है ये, पब्लिक अथॉरिटीज। ये जो अधिकार है राइट टू नो से आया ये आरटीआई, कि हम जानना चाहते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये कहां से आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये राइट किसका है, सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन इस एक्ट में दो मुख्य बातें हैं, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशंस एग्जेम्प्ट है और कुछ अथॉरिटीज भी एग्जेम्प्ट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ड्यूटी इंपोज की गई है वो पब्लिक अथॉरिटी को ये बोला गया है आपको अपनी अथॉरिटी के अंदर डेजिग्नेट करना है, किसको, पीआईओ, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसी के साथ दूसरा स्टेप जो दिया गया, एपिलेंट अथॉरिटीज, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे। और तीसरा स्टेप है सीआईसी और एसआईसी, सेंट्रल लेवल पर सीआईसी, स्टेट लेवल पर एसआईसी। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है, और इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है पब्लिक अथॉरिटी से, क्योंकि एक्ट भी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पब्लिक अथॉरिटी। जो इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है पब्लिक अथॉरिटी से, उस केस में आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है पीआईओ के पास। पीआईओ को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। पीआईओ को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विद इन 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज और 48 आवर्स, एज द केस में भी। क्योंकि रैपिड रिवीजन है तो पूरा डिटेल में तो हम यहां नहीं जाएंगे। अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व है तो 48 आवर्स में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर किसी भी वजह से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे पीआईओ एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देता है किसको, अदर पब्लिक अथॉरिटी को, तो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। अब पीआईओ ने या तो इंफॉर्मेशन दी ही नहीं या इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उन्हें रीजन ऑफ रिजेक्शंस बताना होगा और आप उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो एपिलेंट अथॉरिटी या सीनियर पीआईओ के पास। सीनियर पीआईओ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एपिलेंट अथॉरिटी के पास भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सीधा किसके पास जाओगे, एसआईसी या सीआईसी के पास जाओगे। अब मुद्दा ये उठता है कि हम जो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जेम्प्ट है, जैसे कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी। उसी के साथ साथ हमारी जो है कोई इंफॉर्मेशन हमने रिसीव करी है फॉरेन कंट्री से और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कैबिनेट पेपर्स की इंफॉर्मेशन है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनसे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है, किसी का ट्रेड सीक्रेट या कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन से इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हम कभी भी किसी को दे ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ अथॉरिटीज भी क्या की गई हैं, एग्जेम्प्ट की गई हैं अथॉरिटीज, जैसे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है और आपकी दादरा नगर हवेली पुलिस है। ये सब इंफॉर्मेशन भी, ये सब अथॉरिटीज भी यहां से क्या की गई हैं, आप देख सकते हो, ये सब अथॉरिटीज भी एक्सक्लूड की गई है। लेकिन ये एक्सक्लूजन एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें कहा कि अगर इन अथॉरिटीज में से कोई भी यहां का ऑफिसर या एम्प्लॉय आपका करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन में पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इंफॉर्मेशन डिमांड हो सकती है, लेकिन आपको किससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। तो आप उनसे जाके इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी अथॉरिटीज है ये मैंने बताया, बीएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी और असम राइफल्स। ये सब वो अथॉरिटीज है जो इस एक्ट से क्या की गई हैं बच्चों, एक्सक्लूड की गई है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्सक्लूड की गई है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप पास्ट एग्जाम उठाओगे तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार नजर आएंगे। जो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से देश की एकता एवं अखंडता क्या होती है, अफेक्ट होती है। उसी के साथ साथ दूसरी,
ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कोर्ट ने क्या कर रखी है, फॉरबिड, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रिविलेज है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट्स, कोई इंफॉर्मेशन हमने रिसीव करी है फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस में, किसी व्यक्ति की लाइफ को डेंजर है, इन डेंजर फॉर लाइफ ऑफ फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या की गई है, एक्सक्लूड की गई है। इन इंफॉर्मेशन के लिए आप अगर अप्लाई करोगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपने एप्लीकेशन करी फाइल और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो इसे बोलते हैं पार्शियल डिस्क्लोजर, तो दैट इज अलाउड प्रोवाइडेड अगर ऐसा संभव है तो वो इंफॉर्मेशन पार्शियली आपको एसेस की जाएगी। उसी के साथ साथ में इसमें ये टाइम मैंने आपको बता दिया, टाइम कितना है, इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज में हमें कोई रिप्लाई पीआईओ की तरफ से नहीं आता तो मान लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या कर दी गई है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। 35 डेज अगर असिस्टेंट पीआईओ की जरूरत है, अगर कोई अदर अथॉरिटी इन्वॉल्व है 40 डेज और लाइफ और लिबर्टी है तो 48 आवर्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे जो गए थे रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करोगे एंड डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, हर एक पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है उसे डेजिग्नेट करना है, किसको, पीआईओ को। पीआईओ क्या होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। 120 days from the date of commencement of this act, this provision is applicable to every public authority। हर एक पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एक पॉइंट और भी लागू होता है कि पब्लिक अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। आप कभी भी किसी पब्लिक अथॉरिटी की साइट पे जाओगे, उसमें कॉलम नजर आएगा आरटीआई का, जहां पर जाकर आप उस इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, जिसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन करना 41B के तहत उनकी जिम्मेदारी है। 41 में वो मेंटेन किया जाता है। 41B में 120 डेज एक्ट के आने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डेजिग्नेशंस होती है, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो क्या क्या काम करते हैं, इस तमाम जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। एसआईसी और सीआईसी भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है। एसआईसी और सीआईसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसआईसी मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन 2 लेवल पे है, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा क्या है, स्टेट लेवल पे। इनका जो टर्म इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उसी के साथ इनको जो सेंट्रल में जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं और इनका रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है एसआईसी की बात है, एसआईसी का भी सेम प्रोविजन लागू होते हैं और इवन इन्हें चीफ के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टर्न्योर कितना है, 5 years। तो ये सीआईसी और क्या थे हमारे एसआईसी। छोटा सा चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, तो ये था हमारा एक रैपिड रिविजन जिसमें लगभग हमने सारी चीजें क्या कर ली हैं, कवर।